अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनमोल समय कौन सा है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा? नहीं, सच्चाई सिर्फ एक है। कितने लोग बोलेंगे कि सारे ही दौर जिंदगी के लिए अनमोल है? बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती समय वह है जब तुम सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हो, सबसे तेज सीख सकते हो, सबसे ऊंचा उड़ सकते हो। 18 से 25 साल की उम्र। लेकिन यही वह उम्र भी है जब सबसे ज्यादा लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आलस्य, मजे और लापरवाही, यही चीजें उन्हें एक साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती हैं। 18 साल की उम्र, एक नई शुरुआत। यह उम्र हमें एहसास कराती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन क्या हम सच में बड़े हो जाते हैं? नहीं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है। अभी से क्यों मेहनत करें? अभी तो जिंदगी एंजॉय करने का समय है। छोड़ो, आज नहीं कल से करता हूं। कल सुबह उठूंगा तो पक्का शुरू कर दूंगा। अरे आज तो बहुत लेट हो गया है। आज रहने देता हूं, कल से शुरू करूंगा। हम सभी दिन भर अपना समय ऐसे ही बिता देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आपको अपने समय की अहमियत समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। हर उस इंसान की जिसने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है, कल से कुछ बड़ा करूंगा। यार, अभी तो मस्ती करनी है। लेकिन क्या होगा जब ये अभी बीत जाएगा? जब वक्त का पहिया घूम जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। ये कहानी है रमेश की, जो कि अपना जन्मदिन मना रहा था। उसको दोस्तों ने कहा, अरे भाई, कल चलेगा मैच खेलने? कल तो सभी आ रहे हैं। रमेश तुरंत हाँ बोल देता है। अगले दिन वो तैयार होकर ग्राउंड में जाता है। वहां पर वो एक बुजुर्ग को देखता है। वो चुपचाप गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी जिंदगी के गुजरे सालों की गवाह हैं। उनकी आंखों में खालीपन झलकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकही कहानी भी छुपी हुई है। रमेश उनके पास जाता है और कहता है, बाबा, आप रोज यहां अकेले क्यों बैठे रहते हैं? हाँ, सोचता हूं कि काश मैं तुम्हारी उम्र में समझदार होता। रमेश थोड़ा गंभीर हो जाता है। मतलब, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 12 साल यूं ही बर्बाद कर दिए, क्या तुम विश्वास करोगे? बाबा, 12 साल? क्या आपने जेल काटी थी? हाँ, मैंने एक जेल काटी थी। लेकिन वो किसी पुलिस वाले की जेल नहीं थी। वो मेरे ही बनाए हुए पिंजरे की जेल थी। एक ऐसी जेल जिसका कोई ताला नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन मैं उसमें कैद था। रमेश लड़का अब पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वो समय बेटा, जब मैं 18 साल का था। चेहरे पर जोश, आंखों में सपने, लेकिन कोई दिशा नहीं। 18 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब दुनिया को जीतने की ताकत होती है। लेकिन मैंने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है। हमेशा सोचता था, अभी तो मजे करने के दिन हैं, काम वाम बाद में कर लेंगे। दिन भर फोन चलाता था, कॉलेज जाता था, लेकिन सिर्फ मस्ती के लिए। हर दिन सोचता था, कल से कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन उनके लिए मेहनत नहीं की। 20 की उम्र आई। सोचा, अब तो कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर आवाज आई, अभी तो यार 5 साल और पड़े हैं, बाद में देख लेंगे। मेरे दोस्त कहते थे, अभी तो यंग है, 25 के बाद देखेंगे करियर वेरियर। हालांकि मेरे माता पिता मुझे हमेशा समझाते थे, लेकिन मैं हमेशा कल पर टालता गया। फिर मेरी शादी हो गई। अब तो मुझे काम करना ही था। मुझे आज भी याद है मेरा वो इंटरव्यू, जब मैं कमरे में घबराया हुआ बैठा था। सामने इंटरव्यूअर बैठा था, गंभीर, सख्त चेहरा। तो आपने अब तक क्या स्किल्स सीखी हैं? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। हाथ में सिर्फ एक कागज, डिग्री का, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं। तुमने 4 साल कॉलेज में सिर्फ डिग्री ली, लेकिन कोई स्किल नहीं सीखी? मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं घर आया, दरवाजा बंद किया और आईने में खुद को देखा। अब तक जो मस्ती मजाक का लड़का था, अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी होगी, लेकिन मैंने उसके बाद भी कुछ खास कोशिश नहीं की। मुझे हमेशा अपनी बीवी से ताने सुनने पड़ जाते थे।
फिर कुछ समय बाद मेरी एक बेटी हो गई। अब पापा भी उनकी जॉब से रिटायर हो गए थे। तेजी से 5 साल और बीत गए। मैं 30 साल का हो गया था। घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। अब मैं जॉब करने के लिए विवश था। मैं एक साधारण नौकरी कर रहा था, बिना किसी जुनून के, बिना किसी लक्ष्य के। दिन भर एक मशीन की तरह काम करता था। मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं। कोई विदेश चला गया, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, और मैं वहीं का वहीं है। 20 से 30 की उम्र, ये वह दौर था जब मुझे कुछ बना लेना चाहिए था। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो चीज मैंने 18 से 30 की उम्र में खोई, वो कोई भी पैसा, कोई भी सफलता वापस नहीं ला सकती। रमेश अब पूरी तरह गंभीर हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वह भी वही गलती दोहरा रहा है। तो क्या अब कुछ नहीं बदला जा सकता? अगर तुम इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाओगे, तो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आज, इसी वक्त तुमने ठान लिया कि अपनी जिंदगी बेकार नहीं जाने दोगे, तो हां, सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम अभी भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। 18 से 25 की उम्र सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं। यह उम्र मेहनत करने, सीखने, खुद को निखारने की है। अभी से मेहनत करो, ताकि जब तुम्हारी उम्र बढ़े, तब तुम्हारे पास पछतावा नहीं, बल्कि गर्व हो। हाँ, ये सच है कि जिंदगी का भरपूर आनंद लेना चाहिए, पर इसी भरपूर आनंद को लेने के लिए ये जरूरी है कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करें। अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने वक्त का भरपूर उपयोग करें। ये लोग कोई एलियन नहीं हैं। ये भी कभी तुम जैसे थे, लेकिन इन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया। अब तुम्हें चुनना है। क्या तुम भी उन बाबा की उम्र में पछताने वाले हो, या आज से ही अपनी जिंदगी बदलने वाले हो? याद रखना, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, सपने पूरे करने वाले बहुत कम। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अपने हर दिन को वैल्यू दो। वक्त को बर्बाद करना बंद करो, इससे पहले कि वक्त तुम्हें बर्बाद कर दे। उठो, जागो, और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।